नमस्कार। मैं आचार्य आशीष पांडे आपके सामने। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। मैंने प्रॉपर एजुकेशन ली है। मैं MBA कंप्लीट था इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग बोथ। देन उसके बाद मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाने का, बिकॉज मेरा फैमिली बैकग्राउंड प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ही है। माई फादर ही इज़ ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। लास्ट 32 ईयर्स से वो इसी प्रोफेशन में। मैंने उनसे एक लर्निंग करी है प्रॉपर अपनी। देन उसके बाद मैंने अपनी प्रॉपर स्टडी भारतीय विद्या भवन से करी है। 3 ईयर्स की स्टडी मैंने कंप्लीट करी है। देन लास्ट 4 ईयर से मैं इसी फील्ड में अपना वो कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ अपने डैड से। अब मैंने सोचा कि थोड़ी बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर करी जाए, जिससे आपको भी हेल्प रहे। कल को आप किसी ज्योतिष से मिल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रहेगी, जिससे आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरे प्रॉब्लम्स का सलूशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपकी लाइफ में ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धीरे धीरे फिर मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ में। ये चार्ट आपके सामने मैंने रखा है। ये चार्ट आप सभी ने देखा होगा हमेशा, जिसमें ये टोटल 12 डब्बे बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। चार्ट जो होता है हमेशा ऐसे ही आप देखोगे। देन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हाउसेस होते हैं, घर जो होते हैं, भाव जो होते हैं, वो हमेशा होते हैं फिक्स। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस। इट मीन्स ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस ही रहेगा, थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा। ऐसे ही 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th हाउस हमारे हमेशा फिक्स रहेंगे। कई लोगों की क्वेरीज होती है कि सर, यहाँ पे नंबरिंग कभी 8 लिखा रहता है, कभी 12 होता है, कभी 4 होता है, तो सर मैं आपको वो चीज़ कन्फ्यूजन से आपको थोड़ा वो साइड करके बता देता हूँ। हाउस हमेशा यही रहेगा। फर्स्ट हाउस है तो वो यही रहेगा। जो वो नंबरिंग होती है वो होती है राशि, जो कि राशि आपने हमेशा न्यूज़पेपर और आपने टेलीविजन में देखा ही होगा कि राशि, मेष राशि, कन्या राशि, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। 12 राशि होती है हमारी टोटल, तो वो नंबरिंग होती है राशि की। लेकिन हाउसेस जो हैं, वो हाउस हमेशा यही रहेगा। पहला घर ये है तो पहला घर यही रहेगा, वो राशि यहाँ पे आ जाती है बस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हर घर एक अलग सिग्निफिकेशन हमारे सामने रखता है। हर घर एक अलग सिग्निफाई करता है। ठीक है, हर घर की एक अलग कहानी होती है। तो वो चीज़ मैं आपके सामने आज सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप पेन पेपर ले सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आप आगे जाके आप क्लियरली अपने आप को थोड़ा आगे जाके हेल्प कर सकें इस चीज़ में। देखिए, ये फर्स्ट घर होता है, इसे हम कहते हैं लगन। हमेशा लगन हमारा फर्स्ट हाउस यही रहेगा। राशि चेंज हो जाएगी, नंबरिंग चेंज हो जाएगी, फर्स्ट हाउस हमेशा हमारा होता है लगन। लगन स्ट्रांग होना बहुत अच्छा होता है। जिसका लगन स्ट्रांग होता है उसकी पर्सनैलिटी हर एक चीज़ में वो अच्छा रहता है, लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करता है। तो हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है यहीं से देखी जाती है, फर्स्ट हाउस से। हमारी पर्सनैलिटी इसी घर से देखी जाती है। हमारा फेस इसी घर से देखा जाता है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस सब इसी घर से देखा जाता है। उसके बाद हमारी कैपेबिलिटी इसी घर से देखा जाता है। एबिलिटी लाइफ में, एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ इसी घर से देखा जाता है। तो हमारा लगन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में हम मेजरली 3 चीज़ देखते हैं, फैमिली, फाइनेंस, फूड। ये 3 चीज़ देखी जाती है। फैमिली से रिलेटेड हम सेकंड हाउस में देखेंगे, फूड से रिलेटेड हम इसी घर से देखेंगे, फाइनेंस हम इसी घर से देखेंगे, एबिलिटी हमारी इसी घर से देखी जाती है, रिसोर्सेस इसी घर से देखा जाता है, फेस इसी घर से। हमारा फेस जो बॉडी से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमारा होते थे हेयर्स भी होते हैं, इसमें हमारे हो जाती है आईज, नोज एंड टीथ, वो हम इस घर से देखते हैं।
राइट। देन आता है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा होता है क्रिएटिविटी का घर होता है, हॉबीज, कम्युनिकेशन। किसी को होता है कि स्टेज फियर होता है, तो उसका थर्ड हाउस वीक होता होगा, तो वो लोगों को सामना नहीं कर पाता, या अपनी चीज़ें आती भी होगी वो नहीं निकाल पाता है। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस वीक होगा, इट मीन्स। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं छोटे भाई बहन का घर होता है, यंगर सिबलिंग्स का घर यहीं से देखा जाता है। ठीक है। क्रिएटिविटी मैं बता ही चुका हूँ आपको। हमारी हॉबीज़ यहीं से देखी जाती है। हाँ, जो हमारे एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, पब्लिशर, राइटर, सब चीज़, सबके थर्ड हाउस हमेशा स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो हॉबीज़ है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, लेकिन वो प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। थर्ड हाउस उनका उतना उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। जो क्रिकेटर होगा, एंटरटेनमेंट में एक्टर, एक्ट्रेस सब होंगे, उनके थर्ड हाउस जरूर स्ट्रांग होंगे। आप कभी भी देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है माता का घर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम इधर ही देखते हैं, रियल स्टेट से रिलेटेड इधर, वाहन, गाड़ी से रिलेटेड हम इधर ही देखते हैं। ठीक है। हैप्पीनेस यहीं से देखते हैं, राइट। ये घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माता का घर भी यहीं से होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिफ्थ होता है संतान भाव, चिल्ड्रन से रिलेटेड, चिल्ड्रन की एजुकेशन हम यहीं से देखते हैं। स्टमक इसी घर से देखा जाता है। फोर्थ घर में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, फोर्थ घर में चेस्ट, किडनी, वो सब फोर्थ घर से देखी जाती है। देन फिफ्थ आता है हमारा स्टमक। फिफ्थ हाउस में स्टमक हम देखते हैं। ठीक। यहाँ नॉलेज हम यहीं पे देखते हैं। अर्ली स्टडीज टिल 12th तक हम यहीं तक देखते हैं, फिफ्थ हाउस में। ठीक है। यहाँ हम बेसिक जो स्टडी होती है टिल 12th हम यहाँ देखते हैं। 9th हाउस में हम, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, 9th हाउस, यहाँ पे हम देखते हैं जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन होती है, लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। बट टिल 12th हम अर्ली स्टडी जो होती है वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। बच्चे की मेमोरी, क्रिएटिविटी, वो सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, राइट। फिफ्थ हाउस जिसका, जैसे बच्चे कुछ होते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद नहीं हो पाते हैं, याद हो जाता है, पेपर देने जाते हैं, वहाँ पे लिख नहीं पाते हैं। बच्चे का फिफ्थ हाउस वीक होगा, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इनके सबके उपाय होते हैं। और वैसे भी फिफ्थ हाउस जरूरी नहीं कि हाउस वीक है तो उधर कौन सी राशि बैठी है, किसकी दृष्टि है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। देन उसके बाद, तो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि किस किस घर से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस होता है हाउस ऑफ कंपटीशन का भी घर कहा जाता है। बट सिक्स्थ, एट्थ, ट्वेल्थ, ये तीन भाव होते हैं, तीन घर जो होते हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं इस कुंडली में। हमेशा लगन कुंडली में हम कोशिश करते हैं कि इन घर में कम से कम प्लैनेट्स हमारे जन्म के टाइम पे रहे। कोशिश नहीं, मतलब वो तो ऑब्वियस है, ऐसी रहती है, लेकिन हाँ, सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसे रोग घर भी कहते हैं। हेल्थ, इलनेस सब इधर से देखते हैं। एनिमीज, हमारे जो दुश्मन है, सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है। डिफ़िकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाँ, कर्जे हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। उसके बाद आता है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस होता है पार्टनरशिप रिलेटेड घर। पार्टनरशिप दोनों तरीके से हो सकती है, मैरिज पार्टनरशिप भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। मैरिज पार्टनरशिप में देखेंगे, अगर ये मेल की कुंडली है तो ये वाइफ की कुंडली हो जाएगी, ये वाइफ का घर हो जाएगा। अगर फीमेल की कुंडली है तो ये हस्बैंड का घर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जैसे ये घर किसी का वीक होता है, अब कोई हमारे पास आ गया कि हाँ मेरे को पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करना है,
तो आप सजेस्ट नहीं करोगे, आप उन्हें बोलोगे नहीं, आप अकेले करने की कोशिश करो, क्योंकि पार्टनरशिप घर जो आपका है वो वीक है, तो इस वजह से वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो एक ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद आता है 8th हाउस। 8th हाउस हमारी कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है। 8th हाउस का नाम ही है अनहोनी, अनसर्टेन घर होता है वो। अनहोनी कुछ भी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अनहोनी हम इसी घर से देखते हैं। हाँ, सीक्रेट रिसर्च हम इधर से देखते हैं, गैम्बलिंग इधर से देखते हैं, ठीक है। तो ये घर काफ़ी खराब माना जाता है। देन उसके बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस होता है पिता का घर, पिता से रिलेटेड चीज़ें हम इधर देखते हैं। उसके बाद आता है प्रॉस्पेरिटी, सौरो, विजडम, सब 9th हाउस से देखा जाता है। जो ज़्यादा पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल थिंग्स में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनका 9th हाउस हमेशा स्ट्रांग होगा। 9th हाउस अगर स्ट्रांग होगा तो आप प्रॉपर फोकस होके अपना, जब तक आप पूजा पाठ अपने बिल्कुल मन से नहीं करोगे, आपको उस चीज़ का फल नहीं मिलेगा। 9th हाउस जो आपने देखा होगा कि जो पुजारी होते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड जो संत महात्मा, सबके 9th हाउस स्ट्रांग हो, तभी वो बिल्कुल फोकस से अपना पूरा ध्यान उस पूजा में केंद्रित करते थे। उसके बाद आता है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस होता है प्रोफेशन का घर, राइट। प्रोफेशन से रिलेटेड हम इसमें देखते हैं डिग्निटी, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हम इसी में देखते हैं प्रोफेशन, सक्सेस, पब्लिक इमेज, सब चीज़ें हम इधर से देखते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी भी हम इधर ही देखेंगे। इसके बाद आता है मास डीलिंग, मतलब कोई मास, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में कोई डीलिंग होती है, सब चीज़ होती है, 10th हाउस से हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारा इनकम का भाव, अर्निंग हमारी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया आप लोगों को बताना, जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, डेली वेजेस, वो हम 7th हाउस से देखते हैं, ठीक है। 11th हाउस में और हो जाते हैं बड़े भाई बहन, यहाँ मैंने आपको बताया छोटे भाई बहन 3rd हाउस में, यहाँ बड़े भाई बहनों का देखा जाता है, ठीक है, 11th हाउस से। उसके बाद होती है ग्रोथ। ग्रोथ हम 11th हाउस से देखते हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है इनकम वाइज, कितनी, सब चीज़ें हम इसी में, सोशल इमेज हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12th हाउस। 12th हाउस भी अच्छा नहीं होता। जैसे ये होता है हमारा इनकम का घर होता है, ये खर्चे का घर होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के खर्चे, जेल, मुकदमे, कोर्ट केसेस, सब यही घर कराता है, प्रिजनमेंट, जेल, सब चीज़ें यही घर कराता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन घर से रिलेटेड। और भी चीज़ें इनमें होती हैं जो कि मैं आपको प्रॉपर एक शीट में प्रॉपर लिख के आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बट हाँ, जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई है वो आपको आज क्लियर कर दी है। इसके बाद जो भी चीज़ें राशि से रिलेटेड होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे और बताता रहूँगा। तो आप ये सब नोट डाउन कर चुके होंगे, या मैं थोड़ा हेल्प भी आपको कर दूँगा सारी चीज़ें लिख के आपको, जिससे आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। थोड़ी नॉलेज ज्योतिष से रिलेटेड अगर आपको रहेगी तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहीं पे भी जाओगे, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, सोल्यूशन के लिए किसी भी ज्योतिष के पास जाओगे, तो वो चीज़ आपके ही फेवर में रहेगा। आपको खुद से रहेगा कि हाँ, ये मेरे को कुछ सजेस्ट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। बेसिक नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड से रिलेटेड। सो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगली बार मैं आपसे इससे आगे की चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। आगे की चीज़ें मैं आप डिस्कस करूँगा, और आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी आपकी जन्म कुंडली से रिलेटेड क्वेरी है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8448384001। आशीष पांडे मेरा नाम है। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी कुंडली मिलान, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, हर चीज़ का समाधान है।
आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस का डिस्कशन मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा, चीज़ें देख के क्या कुंडली का है, उपाय, सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा उस टाइम पे। ठीक है, नमस्कार, साईं राम।